इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के अतिथि गृह यानी कि सर्किट हाउस में है। हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये कोई साधारण शख्स नहीं है। बता दें कि गोपालगंज जिले के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं के लिस्ट में इनका नाम आता है। आपको बता दें कि इस वक्त वर्तमान में चंद्रमोहन पांडे जी हैं। चंद्रमोहन पांडे जी जिला मंत्री हैं, गोपालगंज जिले के भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता भी हैं। स्वागत करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल के देखने वालों को भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। सर 20 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी, साथ ही साथ आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, साथ ही साथ एनडीए के 5 घटक दल हैं और 5 घटक दल के तमाम वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है, वो भी सीवान जसौली की धरती पे। क्या कुछ इस पे आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं आपके वीडियो के माध्यम से जिले के सभी सम्मानित लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सभी 20 तारीख को जसौली चलें। और जसौली क्यों चलें? ठीक है, जसौली इसलिए भी चले कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं, एनडीए का कार्यक्रम नहीं, ये पूर्ण रूप से सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम। जिन लोगों के दिमाग में ये बात चल रहा हो कि एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है या कार्यक्रम है, इस बात को आप स्पष्ट निकाल दें। ये बात पूर्ण रूप में सरकारी कार्यक्रम है। कारण कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, बिहार के राज्यपाल जी भी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और 9,500 करोड़ जी 9,500 करोड़ की योजनाओं का सौगात देने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि चुनावी वादों में या कोई पार्टी के कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता है। ये निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रम होता है, तभी ऐसा शिलान्यास या उद्घाटन होता है। जी तो क्लियर हो गया कि ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये पूर्ण रूप से सरकारी कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी सारण को कुछ देने आ रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है काफी हमलावर है भारतीय जनता पार्टी पे, एनडीए पे। विपक्ष का कहना यह है कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचार किया जा रहा है और जितनी सरकारी तंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रचार तंत्र के रूप में काम कर रही है। अरे विपक्ष का तो काम है कहना, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, मैं भी करीब करीब 25 वर्षों से, मोटामोटी 24-25 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ और गोपालगंज की राजनीति में मैंने कभी नहीं सुना है कि देश का प्रधानमंत्री आ रहा हो। ठीक है, ये तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, हर्ष का विषय। छोड़िए, गोपालगंज नहीं आ रहे हैं, सिवान नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने सारण कमिश्नरी में 25 वर्षों में कभी नहीं सुना है कि कोई देश का प्रधानमंत्री आ रहा है। हो सकता है चुनावी सभाओं में आए हो, मेरे संज्ञान में नहीं हो, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री सारण को कुछ देने आ रहा है, ये मैंने पहली बार सुना है। इसकी स्वागत करनी चाहिए। स्वागत करना चाहिए, इसका पूरे जोशो खरोश से स्वागत होना चाहिए। और रही बात सरकारी तंत्र के उपयोग की, तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, तो सरकार के जो लोग होते हैं वो निश्चित रूप से जाएंगे। वो हमको कहना थोड़ी ना है कि आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों जाएंगे। ये तो उनका कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री उनके हैं, उनके लिए स्वागत में लोग आ रहे हैं। सारण की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और सिवान के जसौली की धरती पे हो रहा है। लेकिन सारण कमिश्नरी में जितने भी जिले हैं, सभी जिलों से लोग आ रहे हैं और वहां के नेता जो हैं सक्रिय हो गए हैं और आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। आप गोपालगंज के नेता हैं, इसलिए बात गोपालगंज की करेंगे। मोदी जी आएंगे, नीतीश जी आएंगे, चिराग पासवान जी आएंगे, जीतन राम मांझी जी आएंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी आएंगे। क्या कुछ गोपालगंज में बदल जाएगा? क्या कुछ गोपालगंज में देखिए, विरोधी तो कहते हैं उनका काम है कहना जी, वो गाना है ना, लोगों का काम है कहना जी, कुछ तो लोग कहेंगे। मेरा कहना यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री आता है तो जिले को चमका नहीं देता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग सबकी खबर रखते हैं। अभी आपसे आज से 20-25 दिन पहले हम लोग एलिवेटेड कॉरिडोर देख रहे थे, जी, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, उसके 5-10 दिन पहले जो रेलवे में आमान परिवर्तन थाने जंक्शन में हुआ है, आप भी गए होंगे, आप भी देखे होंगे। लोग कहते थे कि थाने में क्या हो गया है। मैं जो देख रहा हूँ, जो 20-22 वर्षों थाने कहीं ना कहीं गुना परिवर्तन में है। लोग कह रहा है कि थाने जो ये अमृत स्टेशन बना है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। 12 करोड़ 75 लाख रुपए की शायद योजना है और उसमें जम के भ्रष्टाचार। नहीं, ये देखिए, मेरा कहना है कि हो सकता है कि कहीं
हम जब खाना खाते हैं तो थोड़ा जूठा गिरता है, इस बात को आप स्वीकारते हैं। बिल्कुल। भ्रष्टाचार का भेद तब न चढ़ेगा जब ऐसी कोई बात आई हो। ठीक है। सरकार एस्टिमेट बनाती है, जी जी। जेई इंजीनियर एस्टिमेट बनाते हैं, समय तक वो काम करना पड़ता है और समय तक जब काम पूर्ण करता है तो एस्टिमेट बुक होकर के उसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है। टेक्निकल चीज है। जी जी। उसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? आप जाके देखिए, जो थावे जंक्शन जिस पर ईटा बिछा हुआ था आज मार्बल लगा हुआ है। ठीक है। जहां एक सेट गिरा हुआ था 3-3 सेट गिर गए, उसका प्लेटफॉर्म बड़ा हो गया। बाहर जहां कचरे का अंबार था, जो पूरा गड्ढा बना था, जहां जाने पर हमको नाक बंद करके जाना पड़ता था, वो पूरा फिलिंग करके वहां ढलाई करके वहां पार्किंग की व्यवस्था हो गई। कि कल रात में मैं वहां से गुजर रहा था, इतना सुंदर लग रहा था हमें, पहले तो कभी नहीं दिखा है। तो लोगों के पेट में बेचैनी है। लालू जी ने रेड मंडल की घोषणा की, क्या हो रेड मंडल में? आज तक डीआरएम का चपरासी ने यहाँ नहीं बैठा। लालू जी ने कहा था कि डीआरएम ऑफिस खोलेंगे, डीआरएम का ऑफिस बनाएंगे, डीआरएम बैठेगा, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि डीआरएम का चपरासी भी यहाँ नहीं बैठता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना होता है, इनके समर्थकों का कहना होता है कि पूरे देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहां कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री बन जाए, इस बात की भी भनक किसी को नहीं होती है। चंद्रमोहन पांडेय जी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूं और मुझे गौरव है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि कोई व्यक्ति रात में सोता है आम आदमी बन के, तो सुबह उठता है तो पता लगता है उसके गेट के सामने पूरा पोर्टफोलियो खड़ा है, गार्ड बॉडीगार्ड, और मंत्री और विधायक हो गया। मंत्री हो गया, विधायक तो खैर जनता बनाती है। जी जी। विधायक का भी टिकट, लोग सोए रहते हैं, घर टिकट पहुंच जाता है। तो पार्टी को पता होता है कि हमारा कौन कार्यकर्ता कितना निष्ठा से कहाँ काम कर रहा है, कब को कहाँ किसको लड़ाना है। अब रही बात, पार्टी में काम करने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि हम भी विधायक सांसद बने। बिल्कुल। तो मेरी भी इच्छा है। कार्य क्षेत्र कौन सी होगी? हमारा जन्म सिद्ध, हमारा जगह जो है कुचायकोट है, वहीं से हम आते हैं, हमारा घर है, वहां से जिला परिषद हम लड़े भी हैं, हमारी पत्नी 5 साल रही भी है। अब रही बात पार्टी की बात, तो पार्टी का जब निर्णय होगा तो हम स्वीकार करेंगे। पार्टी ने कहा काम करिए, काम कर रहे हैं, पार्टी कहेगी टिकट ये लड़ेंगे। तो ऐसा कभी मतलब मन में ये नहीं होता है कि मान लीजिए कि पार्टी टिकट नहीं दे रहे, दूसरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कोई हड़बड़ी नहीं है, इतनी कोई जल्दी नहीं है। हड़बड़ी नहीं है। पार्टी में हम काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि अपने कार्यकर्ताओं का खूब ख्याल रखती है। आप देखिए, अभी पिछले 2 महीने में जितना बिहार में आयोग बना है, सब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जिसको पता भी नहीं था कि हम बनने वाले में बना है। जिले में आप चले जाइए, जो लोग नए पार्टी में अध्यक्ष बने हैं, कोई विश्वविद्यालय का सदस्य बन गया, कोई विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बन गया, कोई विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी है। छोटे से व्यक्ति को कैसे बड़ा बनाना होता है, कैसे बड़ा बनाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। जिला के आप मंत्री हैं, हालांकि आप कुचायकोट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिला के मंत्री होने के नाते 6 के 6 विधानसभा पे आपकी पकड़ होगी। क्या लग रहा है, इस बार एनडीए 6 के 6 विधानसभा को फतेह कर पाएगी या फिर? देखिए, जहां तक हम लोग काम करते हैं और काम के बल पर मजदूरी मांगते हैं, और पिछले 20 वर्षों से जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और डबल इंजन की सरकार, और जो लोगों हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर और जो जनता का रुझान है, तो ये हम कह सकते हैं कि जिले की 6 के 6 सीटें एनडीए में जाएगी, एनडीए की झोली में जाएगी। ये तय है, इसमें कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। क्योंकि एक समय था जब यहाँ सड़क नहीं था, यही एनएच एलिवेटेड कॉरिडोर बना है। जब मनमोहन सिंह की सरकार बीच में बनी, जब अटल जी ने इस योजना को शुरू किया था, तो मनमोहन सिंह की सरकार बनी, 10 साल तक इसमें कुछ हुआ ही नहीं। आप भी जिले के वासी आप भी जानते हैं। बिल्कुल। तो जैसे ही नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी और बिहार में डबल इंजन सरकार रही, तो ये काम कितना तेजी में हुआ। और मुझे याद है कि उस समय जब एनएच खराब था, तो जो लोग गोपालगंज से मोहम्मदपुर जाते थे, फिर लौट के आएंगे नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी, इतना सड़क खराब था। इन सारी चीजों पे कार्य हुआ। बिल्कुल। आज देखिए, एक्सपोर्ट लाइन घूम रहा है, सब लोग सरपटने से चल रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ गोपालगंज जिला के जिला मंत्री यानी कि चंद्रमोहन पांडेय जी थे। इनसे बातचीत हमने की। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उनके आगमन को लेकर सारे कार्यकर्ताओं में खुशी की माहौल है, और साथ ही साथ व्यस्तता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आमंत्रण पत्र जगह जगह बांटा जा रहा है, डोर टू डोर बांटा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप फिर कभी विशेष बात करेंगे, हम लोग लंबी बातें करेंगे, लेकिन जाते जाते आप 6 के 6 विधानसभा यानी कि पूरे गोपालगंज जिला वासियों को प्रदेश के जिला के मंत्री होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, आज के तो विषय में, आज के परिवेश में तो हमारा यही कहना है कि 20 तारीख को जसौली चलें, जसौली चलें, जसौली चलें। इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बगल के जिला नहीं आ रहे हैं, तो क्या हुआ, हमारे जिले के लिए भी गौरव का विषय है, क्योंकि सारण से निकला हुआ गोपालगंज है। तो हम सभी जितना
ज्यादा संख्या में हो सकता है कि चल के हो सके चलें और प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करें और प्रधानमंत्री को एहसास दिलाएं कि गोपालगंज आपके साथ पूरी तन्मयता के साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में 6 के 6 विधानसभा सीट आपकी झोली में जिता करके भेजने का काम करेगा। धन्यवाद।